नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक कहावत है ना कि किसी को अनुभव आने से पता चलता है कि आगे क्या करना है। मतलब कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, ऐसा कुछ कि मैं बताऊंगा। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने एक अल अरबिया इनको एक इंटरव्यू दिया। उस समय इन्होंने क्या कहा कि मैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनसे अपील करता हूं कि आए हम बैठे और बातचीत के मसले से जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करें। और इन्होंने कहा है कि हमने तीन जंगें लड़ी और इससे सबक सीखा है कि लड़ाई से कुछ नहीं होता। और इनका यह कहना है कि पाकिस्तान हैड लर्न इट्स लेसन। पीएम शहबाज शरीफ ऑन वार्स विद इंडिया। मतलब अगर आपको पता नहीं है तो आपको बताएंगे आगे का वार्स कब कब हुए। देखो, पाकिस्तान सबक सीख चुका है, बोले शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री मोदी से की अपील, चलिए बैठकर कुछ बात करते हैं। यहाँ जो अंदरूनी इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करते हैं। और देखो, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान इन दिनों में बहुत ही बड़े आर्थिक हालात से गुजर रहा है। यहाँ पे खाने के लिए गेहूं नहीं है। अंदर बलूचिस्तान वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो गिलगिट बाल्टिस्तान है और कश्मीर है पाक ऑक्युपाइड, वहाँ पे अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है। यहाँ पे सिविल वार जैसे हालात हो गए। इतना हाल बेकार है कि वहाँ पे 20 किलो आटे की बोरी 3,000 से 3,500 में बिक रही है। और वो भी अगर जो गवर्नमेंट की जो ये है ना, सब्सिडाइज्ड जो गेहूँ आटा आता है ना, वो गाड़ी जहाँ पे आ रही है उसको चारों ओर से लोग घेर के इतनी भूखमारी वहाँ पे है। महंगाई चरम पर है इतना। और पाकिस्तान तो बर्बाद होने वाला है। श्रीलंका बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान भी होने वाला है। अभी इसी बीच इनको याद आई किसकी, पड़ोसी देश अपने इंडिया की। और इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए इन्हें अभी जब तक ये सुख में थे, खुशहाली में थे, तब तो बहुत बोल रहे थे कि चाइना की और हमारी दोस्ती बहुत ऊंची है। ऐसा इनके पिछले प्रधानमंत्री इमरान खान कहते थे। अभी ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबक सीख चुका है और अब वह शांति से रहना चाहता है। ऐसा इनका कहना है। आतंकवाद के पनाहगार हो, तुम्हें शांति से रहना है। ऐसा अब तक जो तीन वार्स लड़े ये इन्होंने खुद ने शुरू किए। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल अरबिया को दिए इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर समस्या से बातचीत के लिए तैयार होने की बात भी की है। ऐसा इन्होंने बाकायदा वीडियो भी वायरल है। देखो, शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि हमें बातचीत की मेज पर बैठकर हर मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, आज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और कल जो अखबार में यह छप कर आया था कि पाक मीडिया पीएम मोदी की तारीफ कर रही है। उसका वीडियो भी मैंने बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और अभी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, लेकिन ये नेता जब भी बोले उसका कुछ नहीं, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है उनको अभी भी पता नहीं चल रहा है कि इंडिया इतना आगे चला गया। तो वहाँ पे कुछ मीडिया वाले तो कुछ दिखाते नहीं है ना। और बातचीत का संदेश, शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हम हमारे संसाधनों को बम और बारूद बनाने में खर्च करें। बम और शुरुआत तो तुमने ही की थी। बम और बारूद बनाने में आतंकवाद को किसने पनाह दी? तुमने। जब भी हम बातचीत करने का प्रयास करते थे, तुमने जंग छेड़ दी। 1999 में जब दिल्ली से लाहौर तक की एक बस सेवा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए एक बस सेवा शुरू की थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही कारगिल वार शुरू हो गया। और
तब से मतलब जब जब इंडिया ने हमें मतलब शुरुआत तो हमने ही की कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे, थोड़े दिन हमारी इकोनॉमी पे हम काम करेंगे ऐसा, लेकिन यहाँ ये पाकिस्तान से कुछ रिस्पांस नहीं आया। देखो, युद्ध को बताया विनाश करे, इन्हें अभी पता चल रहा है। और इनका वीडियो भी कल था कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान के जो मतलब शहबाज शरीफ है, ये कह रहे हैं कि हम एक परमाणु शक्ति है और हमें मतलब पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ रही है। और यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा इनका कहना था। देखो, शरीफ ने परमाणु शक्ति होने का हवाला देते हुए युद्ध को किसी के लिए भी ठीक नहीं होने की बात की है। अभी देखो, खुद पर जब आई तो मतलब खुद पर जब बनाई तब इन्हें ऐसा लग रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे पास 1965 का वार कब था? 1965 का वार इन्होंने क्यों किया था? क्योंकि 1962 में हम चीन से युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारे थे और हमारी इकोनॉमिक भी हालात भी तब ठीक नहीं थी। और इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या सोचा कि अभी इंडिया की हालत बहुत कमज़ोर है और हम इससे लड़ के कश्मीर लेके जाएंगे। लेकिन तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उस जंग में पाकिस्तान हार गया। मतलब अगर हमारी जगह पे अगर अभी पाकिस्तान जिस हालत में, वहाँ पे अगर इंडिया रहता तो इन्होंने खुद पे हमला कर दिया रहता अब तक इंडिया पे। तो ये खुद का इतिहास ना भूले तुम। और देखो, उन्होंने कहा हम परमाणु शक्तियाँ हैं, हथियारों से लेस है, और अगर भगवान न करे कि युद्ध छिड़ जाए तो जो हुआ उसे बताने के लिए कौन जीवित रहेगा। मैंने प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद जो मतलब सऊदी के प्रिंस हैं, उनसे कहा है कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच अहम रोल अदा कर सकते हैं। और वो मतलब मोहम्मद जो प्रेसिडेंट है सऊदी के, उनका इंडिया के साथ तो अच्छा रिश्ता है, वो कोई बात नहीं, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ भीख मांगने के लिए आता है सऊदी के पास। अभी पाकिस्तान ने अब तक, अगर आपको पता नहीं है तो पाकिस्तान ने अब तक मतलब मेजर जो बड़ी जंग है वो 3 लड़ी है। 1965 में, 1971 में जब बांग्लादेश अलग हो गया, और 1999 में जो कारगिल की लड़ाई थी। और इसके अलावा जो 1948 की हुई थी वो उतनी बड़ी नहीं थी, वो तो मतलब ज़्यादा पंडित नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। और देखो, पाकिस्तान लड़ चुका है 3 युद्ध इंडिया के साथ। पाकिस्तान 3 बार भारत से सीधा युद्ध लड़ चुका है और तीनों बार उसे मुंह की खानी पड़ी है, ये तो सबको पता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग 1965 में हुई थी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान में जनरल याह्या खान थे। देखो, पाकिस्तान में जब भी लड़ाई हुई है वहाँ पे अगर मिलिट्री का शासन है तभी इंडिया वहाँ उनके पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है। देखो, जब 1965 में हुआ तब वहाँ के जो मतलब पाकिस्तान के जनरल थे याह्या खान। 1999 में हुआ, वहाँ पे मतलब वो कौन थे, वहाँ के पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल थे परवेज मुशर्रफ। और मतलब ऐसा इन्होंने जब यहाँ पे मिलिट्री शासन लागू हुआ है तब इंडिया पे जंग छड़ी है। और देखो, भारतीय सेना मतलब इनके नेतृत्व में, पाकिस्तान में जनरल याह्या खान के नेतृत्व में सैन्य शासन था। भारतीय सेना पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटी थी। मतलब जो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में जो ताशकंद है, उस समझौते के बाद युद्ध खत्म हुआ। और यह मतलब ताशकंद में जो समझौता हुआ उसी थोड़े मतलब उसके बाद ही हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। ऐसा माना ही जाता है कि मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी को दबाव डाला इसलिए उन्होंने समझौता साइन किया, लेकिन हम कराची तक पहुंच गए तो समझौता साइन नहीं कर दी। लेकिन हमारे इतने दिन तक लड़ाई रोक के रखना मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाना ठीक भी नहीं है ना, इसलिए उन्होंने साइन कर दिया। और यूएसएसआर जिसका मतलब जो सोवियत रूस था उसका हमें बहुत साथ था, लेकिन उसने भी मतलब ताशकंद का समझौता करने के लिए हमें मजबूर कर दिया। और उसके बाद दूसरी जंग हुई थी 1971 में। इस जंग में पाकिस्तान को ऐसी शर्मनाक हार मिली थी, देखो, जिससे वह आज तक नहीं उभर पाया है। पाकिस्तान 1971 में 93,000 सैनिकों ने मतलब आत्मसमर्पण कर दिया था, 93,000, और हमारे 120 सैनिकों ने आत्मसमर्पण नहीं किया था यहाँ पे लोंगेवाला में।
120 सैनिकों ने और ये 93,000 ने आत्मसमर्पण किया था। कहाँ पे? अब अभी जो बांग्लादेश है वहाँ पहले पूर्वी पाकिस्तान था, और अभी जो पाकिस्तान है वो पहले पश्चिमी पाकिस्तान था। और इसके बाद भारतीय सैन्य रणनीति की पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1999 में, जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वह कारगिल में छिड़ा था। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिक सर्दियों के मौसम में चुपके से, अब क्या है उस वक्त मतलब दोनों को पीछे हटना था। एक समझौता था कि मतलब सर्दी के मौसम में वहाँ पे बहुत सर्दी कारगिल में मतलब बर्फ़ गिरती है, तो दोनों के बीच समझौता था कि ये सर्टन पीरियड पे कि तुम भी अपनी सेना पीछे बुला लाओ, हम भी हमारी सेना पीछे बुलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में चुपके से चोटियों पर कब्जा कर लिया। बाद में भारत ने बड़ा अभियान चलाकर, मतलब बाद में एक जो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराने वाले थे उन्होंने इंडियन आर्मी को बताया कि वहाँ पे कुछ लोग ठहरे हुए हैं। तब जब वहाँ पे चेक करने के लिए, मतलब क्या करते, पेट्रोलिंग करने के लिए जो हमारे मेजर सौरभ कालिया थे वो गए तो उनको काट कर, मतलब उनका नाक हाथ मुझे बताने भी नहीं आ रहा इतना, मतलब इतना दर्दनाक किया था। और अभी जो 2019 में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने आए थे हमारे यहाँ। अब भी देखो 20 साल में इतना इंडिया बदल गया है, अगले 20 साल में तो लागना ही होगा इसका, बात भी करने। और यह 1999 की लड़ाई पाकिस्तान ने वहाँ के जनरल परवेज मुशर्रफ के दिमाग में उपजी थी। और परवेज को, मतलब जो परवेज मुशर्रफ को उम्मीद थी कि पाकिस्तानी सेना भारत से ये इलाका छीन लेगी, लेकिन भारत के वीर जवानों ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। अभी इनका